फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबारी करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूँ फ़ज़ील अहमद। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट पेश किया गया है। आज इस पर बात करेंगे कि कारोबारी तबके के इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। छोटा ताजर हो ख़्वाह वो एक्सपोर्टर्स हों, तो दोनों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस मिनी बजट पर क्या कहते हैं। इसके बाद हम ख़ास तौर पर जो कुछ स्पेशलिस्ट इकनॉमिस्ट होगा उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो मिनी बजट है इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई और 150 के करीब जो अशिया हैं उन पर टैक्सेस लागू किए गए, तो इसके असरात जो हैं वो महंगाई पर क्या होंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं कारोबारी तबके से और किसी इकनॉमिस्ट स्पेशलिस्ट से भी कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। मनी बजट जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया है, जिसमें तकरीबन 150 के करीब जो अशियाएँ हैं उन पर टैक्सेस जो हैं वो लागू किए गए हैं। तो इस हवाले से जो टैक्सेस अब लागू किए गए हैं, नए टैक्सेस, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा महंगाई, क्योंकि पहले ही इस कदर बढ़ चुकी है कि आम जो आदमी है उसका गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ जो कारोबारी तबका है वो भी जो बार बार बजट पेश किए जाते हैं या फिर जो पेट्रोल की कीमतें हों, बिजली की कीमतें हों, वो बढ़ा दी जाती हैं। इन टैक्सेस में कुछ इंपोर्ट की जो अशिया हैं उन पर भी टैक्सेस जो हैं वो लागू होंगे। आम आदमी से लेकर बड़े से बड़ा तबका जो है, मिडिल क्लास से लेकर हाई क्लास तक, या फिर जो गरीब से गरीब तर है, तमाम के लिए इस जो मिनी बजट है उसमें टैक्सेस का जो इतलाक़ है वो किया गया है। तो इस हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर शेख इमरान महमूद हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से कि जो हुकूमत की जानिब से फ़ैसले किए गए हैं, जो टैक्सेस लागू किए गए हैं, वो इस कैसे देखते हैं इस मिनी बजट को एज़ अ बिज़नेसमैन और एज़ अ सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जो हुकूमत ने मिनी बजट पेश किया है इसमें 150 के करीब जो अशिया हैं उन पर टैक्सेस लागू किए हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इससे महंगाई पर कितना महंगाई में इजाफ़ा होगा, और जो कुछ इंपोर्ट की अशिया हैं उन पर भी टैक्सेस जो हैं वो लागू किए जाएंगे। अब उनकी तफसील अगर हम बताने बैठ जाएँ तो वो एक लंबी फ़हरिस्त बन जाएगी। लेकिन एट दी एंड कुछ अशिया जो हैं वो इंपोर्ट होने के बाद हमारी एक्सपोर्ट में यूज़ होती हैं, उन पर भी टैक्सेस लगेंगे। तो क्या समझते हैं कि कारोबार पर इसके क्या असरात आएंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सिटी 41 का और फजील भाई आपका शुक्रिया कि आपने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड लिया। देखिए, जो ज़मीनी बजट आया इसकी वजह से एक दफ़ा वर्ल्ड वाइड ज़रूर इन्फ्लेशन है, लेकिन ये जो अब जैसे सेल टैक्स हर आइटम्स पे जो फ्री ऑफ आइटम्स होती थी जिस पे जीएसटी नहीं होता था, ये भी एक बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट ने जुल्म किया है कि खाने पीने की चीज़ों को अभी भी हमारी रिक्वेस्ट है, बेशक ये मंजूर हो चुका है, इसको विड्रॉ करें। सेकंड, अब देखें टेक्सटाइल से जैसे हम कर रहे हैं कि हमारी जितनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है 70% टेक्सटाइल की है, जिसमें मशीनरी है जिसमें आगे से 5% होती थी ड्यूटी, 5% था या 10% सेल टैक्स, वो भी अब 17% हो गया। देखिए 500 मिलियन की तकरीबन अभी तक मशीनरी लग चुकी है और 500 मिलियन की जो है ना मशीनरी आने वाली है। अब वो जब आके एक इंस्टॉल हो रही है तो पीछे जब हमारा माशाल्लाह एक्सपोर्ट बढ़ रही है 25 से 30% एक्सपोर्ट 2021 में बढ़ी है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल इसको भी हम क्रॉस करेंगे। लेकिन उसकी वजह ये, जब हमने मशीनरी इंपोर्ट करनी है, जब उस पर ड्यूटी होगी, जब हमें महंगी पड़ेगी, चीज़ इंपोर्ट करनी महंगी पड़ेगी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसमें बेशुमार इसमें आइटम्स थी, जैसे आप कोई मंगवा लेते थे जो, क्योंकि रॉ मटेरियल पाकिस्तान जो टेक्सटाइल का है, रॉ मटेरियल आप 70% यूज़ कर रहे हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट की शक्ल में जा रहा है, क्योंकि लोकल तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करनी चाहिए। अभी ठीक है, जो लग गया है ठीक है, वो इंपोर्ट पे लग गया, अब ये करना चाहिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लेके आए इमीडिएट कि जो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जिसको हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं, वो इंपोर्ट की जगह लोगों को करेज करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट इधर करें। जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ज़ीरो रेटेड सेल टैक्स होगा और फ्री हॉलीडेज़ फॉर टैक्सीज होगा, तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। वरना जो वक्त आ रहा है, जो हमने 2-3 दिन में देखा है कि जैसे अवाम की सबसे सस्ती छोटी गाड़ी होती थी, उस पर गवर्नमेंट ने कहा हम टैक्सीज नहीं लगाएंगे जीएसटी, उस पर भी कल मैं देख रहा था 5% 10% लगा दिया, 50-60 हज़ार रुपये उस पर भी पड़ गया। तो वो भी कुव्वत ख़रीद जो है लोगों की कम होती जाएगी। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि 70% हमारी छोटी गाड़ी 850 सीसी की प्रोडक्शन बढ़ गई है, जब महंगी होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी।
हमें ये है कि जो इंपोर्ट की आइटम्स है, सबसे बड़ा जुल्म ये गवर्नमेंट करती है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ऑन बोर्ड लेते नहीं है। पॉलिसीज़ ठीक है, IMF की पॉलिसीज़ है, मजबूरी है, लेकिन अब देखिए जब इंपोर्ट करेंगे तो हमारे बिल्स तो बढ़ेगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, आगे हमारा ट्रेड डेफिसिट 30 बिलियन को क्रॉस कर रहा है। तो IMF के लिए 1 बिलियन लेने के लिए ठीक है, गवर्नमेंट की मजबूरी है, उन्होंने सब कुछ किया है। अगर यही एक सेक्टर्स को हर को एक ऑन बोर्ड लिया जाए, एक्सपोर्ट के मतलब बात करूंगा कि ये 1 बिलियन ही इंशाल्लाह एक्सपोर्ट 4 से 5 बिलियन US डॉलर इस साल में बढ़ सकती है, लेकिन स्टेक होल्डर्स को साथ लेके गवर्नमेंट चले तो इंशाल्लाह ताला हम चल अब पटरी पे चढ़ गई है माशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट, और पटरी पे ये निकल जाएगी सर। अब देखें ना, जैसे अभी वो IT है, उस पर आगे 0 रेटेड था। IT की जो सेक्टर है, जो एक्सपोर्ट है, उस पर भी GST लगा दी है। जब एक GST पे करके फिर वापस लेना है, ऐसे टेक्सटाइल में भी किया हुआ, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है ना। देखिए उसका एक लिक्विडिटी क्रंच कितना बड़ा आ जाता है, एक्सपोर्ट के अंदर कितना आ जाता है, पैसे 4 से 5 महीने स्टक हो जाते हैं। गवर्नमेंट SME की, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पॉलिसी दी है SME सेक्टर की, लेकिन SME सेक्टर के पास जितना छोटा सा उसके पास कैश फ्लो है, सारा जब स्टक हो जाएगा तो वो आने वाले वक्तों में फिर जब वो इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कैश क्रंच आ जाएगा। तो ये मैं अभी भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको दोबारा रिकन्सिडर करें, जो मिनी बजट में अभी लगा हुआ है, ख़ासकर आवाम के लिए, कि जो मिनी बजट में GST लगाया है ना, उसको फिलहाल 0 रेटेड कर दें। अच्छा इमरान भाई, जो मिनी बजट जो आया है उसमें ख़ास तौर पर एक चीज़ मशीन के हवाले से लिखी गई है कि सिलाई मशीन पर टैक्स। तो इसमें क्या आप समझते हैं जो बड़ी फैक्ट्रियों में मशीन्स बड़ी सिलाई के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन पर भी वो टैक्स जो है लागू होगा, या फिर वो सिर्फ जो घरों के अंदर इस्तेमाल होती है मशीन उसका ही जिक्र किया गया, ये कोई तफसील नहीं उसकी बताई गई? इस हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, मैंने तो वैसे पढ़ा नहीं है खुद भी इतनी डिटेल में, लेकिन ऑब्वियसली जब मशीन पे लग गया है तो जैसे हम स्टिचिंग मशीन बाई कर रहे हैं, इंपोर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो भी मशीनरी में आएगा ना, तो उस पर भी टैक्स तो लगेगा ना। वो भी जब महंगी हो जाएगी, वो भी ऑब्वियसली 17% आगे के, लाख रुपए की मशीन है तो किसी ने 50 मशीनें भी लेनी है तो 17,000 रुपये पर मशीन जो वो बढ़ जाएगा। तो लेकिन जो मेरे ख्याल से जो एक्सपोर्ट वाला इंपोर्ट जब करेगा तो उसको जो सेल टैक्स जब वो अप्लाई करेगा तो शायद उसको इनपुट आउटपुट में वो मिल जाए। लेकिन आम लोगों के लिए जो एक्सपोर्टर नहीं है, खाली इंपोर्टर है, वो जब मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो वो कल जो ख़रीदने जाए तो उसने कहना 1,17,000 की मिलनी है। तो ये प्रॉब्लम बड़ी इस वक्त फेस आने वाली है। इन्फ्लेशन नो डाउट वर्ल्ड वाइड बढ़ी है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों पे इन्फ्लेशन में या ऐसे कई चीज़ें पूरी दुनिया में नहीं बढ़ी, जैसे पाकिस्तान में सडन बढ़ गई। अच्छा इमरान भाई, जो खाने पीने की अशिया की चीज़ें हैं उनमें आप देखें कि जो एक तो ये है कि अगर कोई मीठी चीज़ें हैं, स्वीट्स हैं या फिर सवैयाँ हैं, उसके बाद छोटी मोटी ऐसे जो बिस्किट्स वगैरह हैं, वो छोटी दुकान पे कहा गया है कि उन पे टैक्स नहीं होगा, लेकिन जो बेकरियां होंगी उनसे टैक्सेस वसूल किए जाएंगे। लेकिन एट द एंड आवाम ने ही पिसना है, बोझ तो आवाम पर ही डलना है। जैसे आप कह रहे हैं कि जो अशिया खुर्दनोश हैं, रोज़ाना की ज़रूरी अशिया हैं, घरों के अंदर इस्तेमाल होती हैं, उन पर भी टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कैसी पॉलिसीज़ बन रही हैं? क्या हुकूमत को आवाम को ये रिलीफ देने का वक्त है? पहले ही 3 साल पिस चुकी है आवाम। इस हवाले से क्या कहते हैं, कितनी ज़रूरत है कि इस टाइम जो PTI की गवर्नमेंट है वो आम आवाम को रिलीफ दे? देखिए वही मैंने आगे रिक्वेस्ट की है, गवर्नमेंट से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो ज़मीनी बजट है, ख़ासकर खाने पीने की अशिया, जो यहाँ पे जैसे आपने बेकरी की बात की, जैसे और छोटी चीज़ें हैं, जैसे दूध भी है, जो इधर प्रोडक्ट कई बनती हैं, उन सब पे GST लगा दिया। तो वो खाने वाली चीज़ों पे जब एक GST लग गया तो चीज़ तो 17% महंगी हो गई। तो गवर्नमेंट से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि दोबारा प्लीज़ ये इतना गवर्नमेंट कहती जी 2 अरब रुपया सिर्फ पड़ेगा, ऐसे नहीं पड़ेगा। अगर वो पड़ेगा भी तो 17% जिसने GST आवाम से लगा के बिल में ले लिया, वो अगर उसको वापस भी मिलना है तो उसने आवाम ने तो नहीं वो वापस लेना ना, कोई चीज़ करनी। तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आगे गुर्बत आपके सामने बढ़ रही है, गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, जैसे बिजली के बिल, खाने पीने की चीज़ें आगे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे ही ये मिनी बजट से पहले जो पॉलिसीज़ थी उसमें से देखें कि किस पे ज़रूरी है, लगना चाहिए। बिल्कुल लग्जरी आइटम में लें, हम एग्री है कि लग्जरी आइटम्स पे लेना चाहिए। जो एक ख़ानदान है या बड़ी फैमिलीज़ हैं उन्होंने यूज़ करना है। गरीब आदमी तो लग्जरी आइटम्स नहीं बेचारा इस्तेमाल करता।
अगर उस पर ही लग जाएगा तो उसके लिए तो आगे ही बड़ा मुश्किल है कि वो इस वक्त सर्वाइव करना। कि अगर वो 100 यूनिट 200 यूनिट 300 यूनिट भी इस्तेमाल करता है, जो बिल उसका 2000 आ रहा था अब 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये आ रहा है, तो उसके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट से मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको विड्रॉ करें, जो खाने वाली चीज़ें हैं इसको विड्रॉ करें। इतना बड़ा फ़र्क मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा। और नो डाउट गवर्नमेंट पूरी तवज्जो इस वक्त एक्सपोर्ट के लिए दे रही है, तो ये जो मशीनरी पे भी लगाई है इसको भी ज़ीरो रेटेड करें, हर बंदा इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम से कम होगी। ये इसमें आगे आपको मैंने कहा कि इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस साल में टेक्सटाइल सेक्टर में हो रही है, और इसकी वजह से ये है कि इसकी चीज़ों को गवर्नमेंट को प्लीज़ हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको विड्रॉ करें। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं कि जो हमारी इंपोर्ट है, उस जो गैर ज़रूरी अशिया हम इंपोर्ट करते हैं, क्या उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि गैर ज़रूरी जो अशिया हैं वो इंपोर्ट ना की जाएं, कि उससे हमारा इंपोर्ट ग्राफ जो है वो नीचे आएगा। एक्सपोर्ट हमारी ऑलरेडी अल्लाह के शुक्र है कि बढ़ रही है, तो इंपोर्ट ग्राफ को नीचे लाने के लिए गैर ज़रूरी अशिया जो है उनकी इंपोर्ट को बंद करवाना चाहिए। नहीं, वो तो मैं आपको आगे कह रहा हूँ कि जो लग्जरी आइटम्स हैं उसको बंद करें, गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव दे, कोई बाहर से जिसने आना है वहाँ वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं। जब सब छोटा सा आप एक छोटी सी कोलगेट देख लें, कोलगेट जो मैकलिन इस्तेमाल करते हैं उसका रॉ मटेरियल जितना इंपोर्ट होता है वो भी उस पर भी टैक्स लग रहा है ना, हम डॉलर्स पे कर रहे हैं। अगर वही यूनिट्स जो है इधर उसका रॉ मटेरियल इधर ही बने, इधर से सब कुछ तैयार हो, एक छोटी सी आइटम है, तो वो कितना फ़ायदा हो सकता है। अब थोड़ा सा फिर मैं इससे हट के बात करूँगा, जैसे एक्सपोर्ट में आप देखते हैं कि एक्सपोर्ट में जैसे यान है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएं। कॉटन जो है वो अब थोड़ी इस साल कम एक्सपोर्ट हुई है, लेकिन हमारी माशाल्लाह बम्पर कॉटन हुई है, लेकिन यहाँ रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं, वर्ल्ड वाइड बढ़े हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट इधर बन रही है, सारा कुछ इधर बन रहा है, लेकिन चल हम इंटरनेशनल के साथ रहे हैं, तो उसको भी इस्तेमाल करने में मुश्किल है। और जिसमें एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि जैसे पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, इसको गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो हम जितना पेट्रोल कम इंपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा इंपोर्ट का जो है ना बिल कम बनेगा। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने जैसे तफसीली तौर पर बताया है। नाज़रीन, आपने बात सुनी है कि जो हमारी इंपोर्ट्स हैं और ज़रूरी इंपोर्ट्स हैं, उस हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि उनमें रिलीफ दिया जाए, और कैसे जो छोटी छोटी एशिया पर टैक्सेस लगाए गए हैं उन पर गौर किया जाए, उनको वापस लिया जाए, ताकि आवाम जो है उनको सहूलत मिल सके। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ ही रहिए। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करेंगे हम शहर के जो छोटे ताजर हैं कि उनका इस मिनी बजट के हवाले से क्या कहना है, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मिनी बजट के अंदर जो टैक्सेस नए आयद किए गए हैं, वो मोबाइल फ़ोन हो 27 रुपये तक टैक्स जो है वो मोबाइल फ़ोन कार्ड पर आयद किया गया है, जिसमें सार्फिन को सिर्फ़ और सिर्फ 73 रुपये बैलेंस जो है वो 100 रुपये के कार्ड के पीछे मिलेगा। तो इसके अलावा दूसरी जो एशिया खुर्दनोश हैं, रोज़ाना की इस्तेमाल की जो एशिया हैं, उन पर भी 17% टैक्स जो है वो आयद किया गया है जनरल सेज टैक्स की मद में। तो ताजरों का इस हवाले से क्या कहना है, वो क्या मुतालबात करेंगे इस पर मिनी बजट के हवाले से। ताजर मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा जी, क्या कहेंगे मिनी बजट जो हुकूमत ने पेश किया गया है, इस हवाले से आपके आम दुकानदारों के क्या मुतालबात हैं, क्या इसके ऊपर रिव्यूज़ हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये 17% जो इन्होंने टैक्स लगाया ना, वो ज़ालिमान काम है। आगे पहले इन्होंने 4 रुपये लीटर कम किया था, बढ़ा दिया, अब हर चीज़ में 17% डाल दिया है। जो आम आदमी के जो घी, दाल, चना, आटा, ये आम आदमी को ये चीज़ चाहिए। आम आदमी को ये नहीं चाहिए कि उसे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी मतलब उसमें सिस्टम कोई नहीं है। आम आदमी को तो चाहिए अपने घर की जो ज़रूरियात की चीज़ें ना, वो कम होनी चाहिए। इसमें आम आदमी तो मर जाएगा और मर जाएगा। इन्होंने मार दिया आम आदमी को, और इसके सिवा कोई चारा नहीं कि बंदा ना बस भूखा ही सोएगा और कुछ नहीं कर सकता। जी आम आदमी जो है वो कुछ नहीं कर सकता। जो छोटे दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं इस हवाले से, जो मिनी बजट के अंदर टैक्सेस आयद किए गए हैं। और भी यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहते हैं मिनी बजट के हवाले से, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी ज़ालिमाना टैक्स है आवाम के ऊपर,
पहले महंगाई का बोझ बहुत ज़्यादा है, आवाम की क़ुव्वत बर्दाश्त से चीज़ें ऊपर जा रही हैं, तो मज़ीद ये बजट पेश करके इसको पास करके आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ आयद किया जा रहा है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए होश के नाखुन ले, खाम माल मटीरियल वो कम होना चाहिए, लोहा पीतल तांबा सिल्वर हर चीज़ के रेट ऊपर हैं, जिसकी वजह से खाम माल महंगा होने की वजह से जो भी मार्केट के अंदर चीज़ें हैं, जो इनकी प्रोडक्ट हैं, वो हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। पेट्रोल की चीज़ें बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़े हैं, जिसकी वजह से लोगों का रोज़गार मुतासर हुए हैं, कारोबार कम हो गए हैं लोगों के पहले की निस्बत से। तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इस ख़ास तौर पे अब जो महंगाई है उसको काबू करने के लिए खातिर खा कोई ना कोई काम किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। आवाम को रिलीफ मिल सके, इस हवाले से खातिर खा जो इक़दाम हैं वो किए जाएँ। हुकूमत ने जो टैक्सेस आयद किए हैं इससे आम आवाम जो है उसको खासी मुश्किलात का जो सामना है वो करना पड़ेगा। और भी यहाँ पर जो दुकानदार हैं, छोटा कारोबारी तबका है वो मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइएगा, जो मिनी बजट के अंदर नए टैक्सेस हुकूमत ने लगाए हैं उस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं छोटे कारोबारी तबके? जो मिनी बजट आया ना भैया, वो तो बहुत ही ख़राब आया है, हमें तो उसने जलील करके रख दिया है। ना कारोबार रहा है ना गाहक रहा है। गाहक जो आता है वो जो हम चीज़ परचेज़ करते हैं 500 की, वो कहता है इसका 400 लेना है। बहुत ख़राब किया है जी। हुकूमत जो है वो टैक्सेस आयद करके आवाम पर बोझ डाल रही है। कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो हुकूमत ने मिनी बजट जो पेश किया है, जो उसमें टैक्सेस लागू किए हैं, उससे आम दुकानदार जो है वो पिसता जा रहा है और आम आदमी जो है वो भी इस पिस रहा है। लिहाजा जो बार बार जो मिनी बजट पेश किए जाते हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा करके, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा करके, और अब कहा जा रहा है जो छोटा कारोबारी तबका है उनकी जानिब से, आवाम की जानिब से, कि ये बजट पेश करना कितना लाजमी था और क्यों इतने टैक्सेस जो है वो आयद किए जा रहे हैं, हालांकि आवाम जो है वो रिलीफ की तलबगार है। तो जनरल सेक्रेटरी रेलवे रोड आफ्ताब भट्ट भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी भट्ट साहब, आप बताइएगा क्या कहेंगे जो मिनी बजट के अंदर नए टैक्सेस आयद किए गए हैं और इससे महंगाई पर क्या असरात आएंगे, महंगाई इससे बढ़ेगी, क्या होगा, क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, ज़ालमाना मनी बजट, इस पर हमने पहले भी एहतजाज किया और इंशाअल्लाह इस पर एहतजाज करते रहेंगे। हमें तो उन मेंबरान पे शर्म महसूस हो रही है कि वो इंतहाई उन्होंने जो ज़ालमाना इक़दाम हुकूमत के साथ मिलकर किया है, हम उनका भी उसको भी कंडेम करते हैं। और इन मेंबरान का जब वो इलेक्शन में आएंगे अवाम के पास, तो मेरा नहीं ख्याल कि अवाम उनके गिरबान पकड़ेगी और उनको बताएगी कि तुमने हुकूमत के साथ मिलकर जो ये मिनी बजट पास करवाया है। हम उस असल तो बात यह है कि 5% से अगर 17% अगर टैक्स होगा तो उसमें तो डिफरेंटली अगर महंगाई होगी, और महंगाई तो पहले ही इतनी बड़ी ज़्यादा हो चुकी है कि इससे अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इस हुकूमत ने जो इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, बजाय ये आवाम को रिलीफ देने के लिए इन्होंने ये ऊपर उनका गला घोड़ने के लिए 17% बढ़ाकर मनी बजट को मंजूर करवाकर इसे जुल्म किया। अच्छा भट्ट साहब, जो छोटा कारोबारी तबका है, दुकानदार हैं, इस 17% जो टैक्सेस लागू होंगे उन पर क्या इसके असरात होंगे? कि अगर फ़र्ज़ करें आपको चीज़ सेल करते हैं तो आप तो 17% सेल टैक्स किसी ग्राहक से वसूल करेंगे, तो कारोबारी तबके का इसमें कहाँ पे नुकसान देखते हैं? नहीं, नुकसान देखो अक्सर जो है जब जो मैन्युफैक्चरर्स है वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जब उनके पास हमारे पास वो नवाइश नहीं आएगी तो हम गाहक के किससे लेंगे? अगर हम गाहक से लेंगे तो वो साफ ज़ाहिर के साथ वाली दुकान है वो उसमें नहीं आ रहा, तो हमारा जो रेट ज़्यादा होगा तो उसके कम रेट पे ले जाएगा, तो इससे जो हमारी दुकानदारी, जो हमारा कारोबार है वो मज़ीद ख़राब होगा। ये इंतहाई ज़ालमाना इक़दाम है इस हुकूमत का। बैंक ये फ़रोख्त कर रही है, स्टेट बैंक को इन्होंने FIM के हवाले कर दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि यह मुल्क बचा है, इसको भी ये लगता है कि एक साल में ये किसी के हवाले करके जाएंगे, जिसको चलाने वाला कोई नज़र नहीं आएगा। अच्छा भट्ट साहब, ओवरऑल आप जो मिनी बजट आया है इसके हवाले से क्या कहते हैं कि मिनी बजट के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत की जानिब से की गई हैं जो कि आवाम के लिए सूदमंद साबित नहीं होंगी, कारोबार के लिए सूदमंद साबित नहीं होंगी? पहले जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, बेसिकली जो हमारे रोज़मर्रा की है उस पर जो मिनी बजट में वो आ गया। तो उसके अलावा जो हमारे कारोबार है, हमने अगर अब आज सेल कर रहे हैं 2000 की चीज़,
तो अगले दिन आप बेचेंगे 2500 रुपये की, तो गाहक तो नहीं लेगा ना। इस वक्त गाहक की लोगों की सकत नहीं है कारोबार पैसे की, तो इसलिए वो हमारे जो कारोबार हैं पहले ही अपना ठप हो चुके हैं, इससे मज़ीद ठप हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमारे कारोबार नहीं रहेंगे तो हुकूमत को रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होगा, अगर हुकूमत को रेवेन्यू नहीं होगा तो हुकूमत कैसे चलेगी। तो इस हवाले से हम इस ज़ालमाना इक़दाम को कंडम करते हैं और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि जो उन्होंने ये ज़ालमाना तरीके से बिल पास करवाया इसको वापस ले। अच्छा भाट साहब, क्या समझते हैं कि आप भी ज़ाहिरी तौर पर यहाँ पर भी ताजरों की सियासत में भी हैं और पीपल्स पार्टी से भी आपकी जो ताल्लुक़ है वो है, क्या समझते हैं कि इस हुकूमत का जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए, आप क्या समझते हैं? जो बजट साल के बाद पेश करना होता है उस हवाले से क्या कहते हैं, और इस मनी बजट में जो कुछ इनकी जानिब से इक़दामात किए गए हैं उस हवाले से क्या कहते हैं कि पिछली हुकूमतों की निस्बत इस हुकूमत ने क्या बेहतरी की है, या फिर पहली हुकूमतों की निस्बत हुकूमत जो है वो नाकाम जा रही है? देखिए जी, इन्होंने जब कंटेनर पर खड़े होकर लोगों को सुनहरी ख्वाब दिखाए थे ना, तो बहुत से लोग इनके बातों में आ गए थे, इनके ख्वाबों में आ गए थे, उन्होंने इनको वोट दिया। लेकिन अब जो 3-3.5 साल का अरसा गुजर चुका है, पहला साल उन्होंने साबका हुकूमतों पे मलबे डालकर उसको निज़ाम पर चलाया, अगले साल भी साबका हुकूमत पर मलबा डाला। अब वो मलबा किस पे डालेंगे? अब मलबा इन पे खुद आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इन पे यही मलबा इन पे गिरेगा। और जो सूरत हाल इस वक्त इस हुकूमत की है, मेरा नहीं ख्याल से जो साबका हुकूमतें थी वो फिर भी अवाम की बात सुनती थी, अवाम को रिलीफ देती थी। इस हुकूमत में आज तक मेरा ख्याल है कि जितने भी एहतजाज हुए हैं, जितने भी हमने एहतजाज किए हैं, उस हवाले से आज तक एक भी उन्होंने अवाम को रिलीफ नहीं दिया। और क्योंकि ये हुकूमत तो है नहीं है, हुकूमत होती है अवाम के वोटों से आती है, अवाम के जज्बात से आती है, अवाम की सोच से आती है। ये तो ऊपर से मसलत की गई हुकूमत है, इसको अवाम के दर्द और दुख का नहीं पता और ना इन्होंने अवाम के दुख और दर्द को समझना है। लिहाजा इनसे तो की जा सकती ही नहीं है कि ये अवाम के फ़ायदे के लिए कुछ काम करके जाएँ। अच्छा भाट साहब, मिनी बजट के अंदर जो टैक्सेस आयद किए गए हैं उससे क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, गरीब तबके के लिए गुजारा करना तो मुश्किल है ही, आने वाले वक्त में क्या सोचते हैं? इन टैक्सेस की वजह से टैक्सेस देने चाहिए, हर किसी पाकिस्तानी का ये हक बनता है कि वो मुल्क के लिए टैक्स अदा करे, लेकिन मिनी बजट के बाद इसे पेश किया गया, इससे महंगाई पर क्या असरात आएंगे? देखो जी, महंगाई तो एक अब सिर्फ कह लो कि एक सिंबल बन चुका है हमारे, और क्योंकि हम लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, हम महंगाई को एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन जो 17% इन्होंने मनी बजट में लगाया है, मेरा नहीं ख्याल कि अवाम इस बोझ को बर्दाश्त कर पाएगी। और इंशाअल्लाह इनको नज़र आएगा, इनको जब इलेक्शन के करीब आएंगे तो इनको नज़र आएगा कि ये जो इन्होंने ज़ालमाना मनी बजट, हालांकि इन्होंने पिछले साल बजट पेश किया है, तो उसके बाद उन्होंने अपने एक टारगेट दिए थे कि हम इतना रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। लगता है कि ये रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर पाए। जो इनके दावे थे कि हम ऐसा करेंगे, हम आवाम से पैसा वसूल करेंगे, टैक्सेस वसूल करेंगे, लेकिन इतने बावजूद, इतनी सख्ती के बावजूद भी इन्होंने टैक्स एक्शन नहीं की, जिसकी वजह से इनको मनी बजट लाना पड़ा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी इन्होंने ये मनी बजट लाया है, देखें कि 3 माह बाद दोबारा एक मनी बजट लेकर आएंगे, क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे और दुनिया में हम तनहा हो चुके हैं, दुनिया हमें सपोर्ट नहीं कर रही, हमारी एक्सपोर्ट जो वो वैसे ही बड़ा अल्लाह हाफ़िज़ हो चुकी है। तो इसी लिहाज से हमें कुछ बेहतरी नज़र नहीं आ रही कि इस गवर्नमेंट में को आवाम को बेहतर सहूलत मिल सके या नहीं मिल सके। अच्छा भाट साहब, आप कारोबारी तबका है आपका और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के साथ भी आप वाबस्ता हैं, क्या समझते हैं कि इस हुकूमत में कारोबार किस हद तक मुतासर रहे और जो अभी मिनी बजट आया है इसके बाद कारोबार की सूरत हाल क्या हो? अभी जब से ये मिनी बजट इन्होंने मंजूर किया है उसके बाद अब तक मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो सेलें हैं वो कम हो गई हैं। अभी ये देखें मार्केटों की सूरत हाल है, गाहक नहीं है हर कारोबार में, ये नहीं कि हमारे कारोबार ओवरऑल जो हमारे मार्केट का एक हब है, ये इंडस्ट्री की हब है हमारे पास। तो जब इंडस्ट्री की हब ये सूरत हाल है कि लोग जहाँ के ख़रीदारी करने आ नहीं रहे, तो जहाँ अगर ख़रीदारी नहीं होगी तो सिस्टम कैसे चलेगा? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हम पूरे शहर को ब्लेंड करते हैं सुप्रीम अंजुमन ताजरान के और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी आपने बात की, क्योंकि सियासी जमातें इस वक्त देख रही हैं
कि ये हुकूमत क्या कर रही है। इंशाअल्लाह ताला बिलावल साहब ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का कहा है और ये लॉन्ग मार्च लगता है कि यह हुकूमत का आखिरी साबित होगी इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत शुक्रिया भाट साहब। नाजरीन, जैसे कि आपने बात सुनी है कि छोटा कारोबारी तबका जो है वो क्या कहता है मिनी बजट के हवाले से, और ये भी बताया जा रहा है दुकानदारों की जानिब से कि कारोबार शदीद मुतासर हो चुके हैं। मिनी बजट के बाद जो महंगाई है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होने जा रहा है, जिससे कारोबार जो है वो तबाही की तरफ जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। तो एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है मिनी बजट के हवाले से कि जो हुकूमत की जानिब से टैक्सेस आयद किए गए हैं, जो बजट हुकूमत की जानिब से पेश किया गया साल 2021 में, उसमें कुछ चीज़ों पर टैक्सेस में छूट दी गई जो कि अब वापस ले ली गई है, और कौन से क्या इसमें कुछ नए टैक्सेस जो हैं वो भी ऐड किए हैं। तो छोटे दुकानदारों से बात की गई, सनतकारों से बात की गई। तो अब हमारे साथ जो है वो टैक्सेस से रिलेटेड बात करने के लिए जो हमारे माहिर मईशत हैं उसामा जावेद हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि टैक्सेस जो आयद किए गए हैं अब मिनी बजट के अंदर, उनके हवाले से उनका क्या रिव्यूज़ हैं उनके, और क्या कहेंगे वो इस हवाले से कि जो आवाम को अब बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा हुकूमत की जानिब से जो मिनी बजट पेश किया गया है। तो उसामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जो मिनी बजट पेश किया गया है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मिनी बजट की कोई ख़ास ज़रूरत थी, और इसमें जो टैक्सेस आयद किए गए हैं क्या वो टैक्सेस पहले उसमें छूट दी गई थी, दोबारा से वो लगाए गए हैं, या फिर ये नए टैक्सेस हैं जो मुख्तलिफ़ 150 चीज़ों पर आयद किए गए हैं? मिनी बजट की तो बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जो इस वक्त हालात वगैरह चल रहे हैं, एक तो उसमें यह है कि 375 बिलियन के टैक्सेस जो है वो इम्पोज किए गए हैं। नो डाउट देयर वाज एन एग्जाम्पशन ऑफ लाइक 343 बिलियन जब आपका बजट पेश हुआ था, तो अराउंड अबाउट 10% जो है मज़ीद इन्होंने टैक्स इम्पोज किया, और 343 बिलियंस के जो है इन्होंने जो टैक्स एग्जाम्पशंस थी वो इन्होंने दोबारा ख़त्म कर दी हैं, बल्कि उसमें भी इन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं। जैसे इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें मिसाल ले लें, जो आपके मोबाइल टेली कम्युनिकेशंस हैं, इसमें पहले 12% था विद होल्डिंग टैक्स, इसको इन्होंने पहले रिड्यूस किया था 10 पे, तो अब इसको ये दोबारा इन्फ्लेट करके 15 पे ले गए हैं ये। और इसी तरह जैसे अब तो जो इन्होंने काम कर दिया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मास्यूटिकल पे इन्होंने सेल्स टैक्स आयद कर दिया, और आप जो अच्छी चीज़ें जो आपने प्रमोट करनी है आपने उस पर भी कर दिया। जैसे आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है 8.5% उस पर जो कस्टम ड्यूटी थी वो अब 12% हो गई है। तो ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ आपने उस पर मज़ीद टैक्स कर दिया, आपने जो अद्वियात हैं उन पर आपने वो टैक्स इम्पोज कर दिया, तो इट डेफिनेटली मीन्स कि आपको अशद ज़रूरत है टू कवर अप योर डेफिसिट। अच्छा उसामा साहब, जैसे आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उन पर टैक्सेस की बात की है, और मेडिसन जो है उस पर बात की है। इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि उससे माहौल दोस्त गाड़ी होगी वो, और ख़ास तौर पर जो पेट्रोल है वो भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बिजली की खपत तो उसमें होगी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल और बिजली के मुकाबले में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो ज़्यादा सूदमंद साबित होंगी मुल्क के लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो आपको, अगर आपने उनको अपने मुल्क में चलाना है तो यू हैव टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स बिफोर दैट। आपने मतलब कि जैसे आपके पेट्रोल पंप्स हैं लाइक आफ्टर एवरी हाफ किलोमीटर या 1 किलोमीटर, तो आपको उसके लिए जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो आपको इंस्टॉल करने होंगे जगह जगह पे, इवन कि आपको नेशनल हाईवेज़ पे उसको इंस्टॉल करने होंगे। नो डाउट वो बहुत अच्छी इनोवेशन है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है वो, इवन के वो हेल्पफुल हो सकती है आपकी इकॉनमी को बेटर करने में। फॉर एग्जांपल आप जो आपकी कन्वेंशनल कार्स हैं जो फ्यूल्स आ रहे हैं वो आप उनकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्यूल इंपोर्ट्स, आपकी फ्यूल इंपोर्ट्स भी उतनी कम हो जाएंगी। और सेकेंडली ये है कि आपकी जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कार्स हैं वो आप इनको इंपोर्ट करेंगे और वही आप यूज़ करेंगे, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल प्रोवाइडेड दैट कि आप उसकी नेसेसरी अरेंजमेंट्स पहले कर लें।
अच्छा उसामा साहब, ये बताएं कि जैसे जो मिनी बजट में टैक्सेस आयद किए गए हैं, इस पर आप क्या समझते हैं कि मुख्तलिफ एशिया जो हैं, ज़रूरी एशिया जो हैं घरों के इस्तेमाल की हैं, उन पर भी टैक्सेस आयद किए गए हैं। इससे आम तबका जो गरीब तबका है उस पर क्या असरात पड़ेंगे, और जो महंगाई है क्या इसमें मज़ीद इजाफा नहीं होगा इन टैक्सेस के लागू होने से? फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा नहीं ख्याल कि जो मेरा ओपिनियन है कोई इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आप इसमें देखें फॉर एग्जांपल जो कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उस पर सेल टैक्स आयद हुआ है, लेकिन वो लग्जरी में आ जाती हैं। जैसे इंपोर्टेड आपकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं, इंपोर्टेड जो आपकी मतलब खाने पीने की होती हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि जो आपकी मीट प्रोडक्ट्स हैं लाइक जो चिकन है उस पर इन्होंने टैक्स एक तो आयद कर दिया है। दूसरा ये कि जो आपकी इसके अलावा चिकन के अलावा जो डेयरी की है उस पर 10 से 17% कर दिया। हाँ, वो इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, लेकिन एक जिसको कहते हैं कि महंगाई का तूफ़ान यकदम आ जाना, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। हाँ, ये है कि जो आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं उस पर आप पहले 10% आप ले रहे थे, आप 15% लेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि दैट विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज ज़रूर आएगा, लेकिन ये मकसद ये है कि वो इतना ज़्यादा मतलब कि वो कॉस्टली नहीं होगा जो लेबर तबका उसके लिए। अच्छा, जो 25 से 30 हज़ार कमाने वाला तबका है उसके लिए ये मिनी बजट जो है, कोई इसमें फ़ायदा या फिर कोई उसके लिए कोई ख़ास तौर पे कोई चीज़ सोच के रखी गई हो हुकूमत की जानिब से? क्योंकि पीटीआई का ये मंशूर था कि हम गरीब के लिए काम करेंगे, हम गरीब को ऊपर लेकर आएंगे। तो पहले भी बजट पेश किया गया, मिनी बजट भी दिया गया, क्या इसमें समझते हैं कि गरीब के लिए कोई ऐसा फ़ैसला हुआ है जिससे उसको कोई फ़ायदा हो? नहीं, इसमें ऐसा कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ जिसमें उसको स्पेसिफिकली कोई फ़ायदा हो। इनफैक्ट बल्कि उसको नुकसान ही हुआ है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन उसको फिर भी कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं हुआ ज़रूर है, लेकिन ये नहीं कि वो अल्लाह न करेगा जैसे आप कहते हैं कि फाकों की नौबत आ जाए उसकी। तो इसमें यह है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पे कोई इतना मतलब इफ़ेक्ट नहीं आएगा, एक्सेप्ट ये जो आपके मीट है जैसे चिकन है या बीफ है या ये जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इस पे थोड़ी इन्फ्लेशन होगी। लेकिन जो बाकी आम रोज़मर्रा की हैं, जैसे आप ग्रॉसरी में देख लें, नॉर्मली होता है आपकी ये दालें वगैरह या जो सब्ज़ी वगैरह है, वो तो आई डोंट थिंक सो दैट विल चेंज। अच्छा उसामा साहब, आप एज आ इकनॉमिक माहिर मईशत या आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो टैक्सेस में है, और क्या समझते हैं आपके आज के दौर में कितनी जो सैलरी लेने वाला पर्सन है वो मिडिल क्लास में है, और जो कितनी सैलरी से नीचे वाला जो है वो लोअर क्लास में आता है? इस हवाले से क्या कहते हैं? क्योंकि हमारी हुकूमत अक्सर ये कहती है कि कोई अगर तो फ़र्ज़ करें पिछले दिनों मरी में को वाक़या हुआ, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी सारे लोग तो मरी जा रहे हैं, गुरबत कहाँ पे है, लोग उधर पैसा खर्च कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसे बयानात जो हैं हुकूमत के, वो लोगों की दिल आज़ारी नहीं होती? अगर कोई गरीब भी है, 30 से 35 हज़ार कमाने वाला है, उसका भी दिल करता है कि वो भी कोई ऐसी आउटिंग करे फैमिली के साथ। आप क्या समझते हैं कि इस दौर में कौन सा जो तबका है, कितनी सैलरी वाला जो है वो मिडिल क्लास में आपका जा रहा है, और किससे नीचे वाला जो है वो लोअर क्लास में आ रहा है? पहली बात तो ये है कि ये बड़ी बेसलेस स्टेटमेंट है कि जो फवाद चौधरी साहब ने दी है, रिगार्डलेस ऑफ एनी बायस्ड ओपिनियन, कि वो कहते हैं कि जी वो वहाँ पे सारे गए हैं और कोई ऐसी महंगाई नहीं है। आप टोटल पॉपुलेशन में देख लें, आई डोंट थिंक सो कि वो 1% भी पॉपुलेशन होगी जो वहाँ पे गई है। सेकेंडली, जो आप कह रहे हैं कि जो 30 से 35 हज़ार कमाता है क्या वो एंजॉय नहीं कर सकता? तो जो इतने कमाता है वो तो शहर से बाहर नहीं जा सकता, तो मरी तो बड़ी दूर की बात है। ये मेरा ख्याल है, इन माई ओपिनियन, कि जो मिडिल क्लास है आज तक बिलो 100,000 जो कमा रहे हैं वो मिडिल क्लास में भी नहीं आते, वो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। और जो तकरीबन 1 लाख से और 1.5 लाख के दरमियान कमा रहे हैं वो आजकल मिडिल क्लास में आते हैं। अगर आप बात करते हैं जो 18 से 20 हज़ार कमाते हैं वो तो पूरे क्लास में भी नहीं आते। तो हुकूमत ने तो फिर सैलरी ही मुकर्रर की है, 20,000 गज़ट दिया है मज़दूर की सैलरी का 20,000, फिर कैसे दिया है? क्या हुकूमत को नहीं पता कि हम चीज़ों के रेट्स जो हैं वो किस ग्राफ पे हम लेकर जा रहे हैं, मज़दूर की सैलरी कितनी दे रहे हैं? बाहर के ममालिक की बात की जाती है, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो बाहर के ममालिक की बात करते हैं। तो बाहर के ममालिक में अगर आप यूके की सिर्फ बात कर लें तो वहाँ पर 1 घंटे के 8 से 9 पाउंड आपको वो दिए जाते हैं, और 6 से 7 8 घंटे हर किसी के ड्यूटी आवर्स वहाँ पर होते हैं। और वहाँ और यहाँ के निस्बत की आप बात करें तो वो बनती नहीं है। 20,000 से इस दौर में गुजारा करना आपके ख़्याल में क्या बहुत आसान है? अगर आपने ऐसे एनालिसिस करने हैं कि आपने ओवरसीज़ कंट्रीज़ को आपने कंपेयर करना है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपने उसकी पर कैपिटा इनकम जो है आपने उसका एनालिसिस करना है, आपने उसको कंपेयर करना है।
तो जब आप हुकूमत से सबसे पहला सवाल ही ये करेंगे कि जी आप हमें इसका एनालिसिस बता दें, क्या इसमें कोई सिग्निफिकेंट कोई वेरिएशन है पर कैपिटा इनकम में पाकिस्तान की या बरतानिया की, तो इट इज़ जस्ट लाइक कि आप एग्जांपल दे रहे हैं एक मोटरसाइकिल और एक प्राडो वाले की, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। वो उनकी पर कैपिटा इनकम जो है पाकिस्तान से उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो वो दे कैन इवन अफोर्ड दैट। आपकी जो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है वो उनसे क्वाइट नीचे है। वो दूसरी चीज़ ये है कि इन जो आप ये कह रहे हैं जिन्होंने 20,000 की फ़िक्स की है सैलरी, आई डोंट थिंक सो कि ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ बजट्स बनाते हैं। ये उसमें ये है कि जैसे आप देखें जब इन्होंने ये बजट आपको दिया था सालाना बजट, उसमें इन्होंने टैक्सेस एग्जाम्पशन दी थी, तो बाद में इनको मिनी बजट की क्यों ज़रूरत पड़ी? इसका मतलब है कि दे कांट प्लान वेल। जी नाजरीन, तो जैसे आपने बात सुनी कि अब प्लान्स जो हैं वो पहले से नहीं किए जा सकते और नहीं किए जाते हुकूमत की जानिब से, और आज के दौर में महंगाई के दौर में 20 से 25 हज़ार कमाने वाला जो है उसके लिए घर का जो बजट है वो बनाना मुश्किल होता जा रहा है। और मिनी बजट के अंदर जो टैक्सेस आयद किए गए हैं, कुछ के तो बेहतरी के लिए किए गए, लेकिन कुछ जो हैं वो गरीब के लिए इफ़ेक्ट्स भी होंगे। दवाइयों पर, व्हीकल्स पर जो टैक्सेस हैं उनकी वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। तो जैसे सनतकारों की भी बात सुनी, छोटे ताजरों की भी बात सुनी, और ख़ास तौर पर टैक्स स्पेशलाइजेशन में जो उसामा साहब थे उन्होंने भी क्लियरली बताने की कोशिश की है कि जो हुकूमत है उसका ये मिनी बजट जो है वो इसलिए अभी ये पेश करने की ज़रूरत पड़ी है कि जब आप एक बार बजट दें तो उसकी प्लानिंग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो कि आपको बाद में कोई भी फ़ैसला चेंज ना करना पड़े। तो आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब है हंगामी तौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।